गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रितेश टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रितेश और मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूं एक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक है जिसे हम लोग लिमिट कहते हैं। तो इससे पहले मैंने फंक्शन बड़े अच्छे तरीके से कवर करा दिया है। अगर आप फंक्शन देखना चाहते हैं, फंक्शन के ऊपर लेक्चर्स देखना चाहते हैं और साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स नंबर भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। तो देखिए, हम लोग लिमिट जिसको कहते हैं कैलकुलस का हार्ट, तो कैलकुलस के अंदर जो आता है उसमें हम लोग जानते हैं लिमिट है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, बहुत सारी चीजें कैलकुलस के अंदर हैं। और उसको समझने के लिए, कैलकुलस समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहली जो चीज है जिसे हार्ट ऑफ द कैलकुलस कहा जाता है, दैट इज लिमिट, वो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम आपको थोड़ी सी फंक्शन के बारे में यहाँ पे बात करेंगे आपसे। देखिए, ये क्या है? दिस इज a representation of a function, right? And I have written here a function that is x plus 2. And if I ask, मैं आपसे अगर पूछूं कि बाबू यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 हो तो ये फंक्शन क्या रिजल्ट देगा, तो आप बड़े ही आसानी से कह दोगे सर x की जगह पे 1 रख दो तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। वेरी गुड। मैं पूछूंगा x इज इक्वल टू 2 रख दो, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, f2 की वैल्यू हो जाएगी 2 plus 2 दैट इज 4। ओके, तो एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू 2 आप किसी फंक्शन की वैल्यू बड़े ही आसानी से निकाल सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, जब हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं तो यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है जिस वैल्यू पे हमें इस फंक्शन का मान निकालना होता है। कहा जाता है कि x का जब वैल्यू 1 की तरफ अप्रोच करे, ठीक है, अप्रोच करे मतलब x की वैल्यू 1 की तरफ जाए, ठीक ना। 1 की तरफ जाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं नंबर लाइन से दिखा रहा हूं। अगर ये वैल्यू 1 है तो 1 से पहले और 1 के बाद, ठीक है, एक इधर वैल्यू होती है और दूसरी इधर होती है ना। नेगेटिव 1 से माइनस यानी 1 से छोटी और 1 से बड़ी दो वैल्यूज होती है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इधर हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 ये सब कंसीडर करते हैं और इधर हम लोग 0.9, 0.8, 0.7 एंड 0.999 तक जा सकते हैं, बट नॉट एट 1। सी दिस। इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, fx इज इक्वल टू हमने यहाँ x स्क्वायर माइनस 4 बाई x माइनस 2 लिखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कहूं मैं x इज इक्वल टू 2 रखो और इस 2 पर हमें इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ, गेस द आंसर। कुछ विद्यार्थी इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब 2 डायरेक्ट रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 एंड 2 माइनस 2 ने क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 0/0। तब उन्हें वैल्यू हो गई अनडिफाइंड, राइट। तो किसी पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। एंड इन सम केसेस कुछ विद्यार्थी इसको जब आंसर देंगे कि सर इसको आप ऐसे लिख लो, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 2 and then after this value will become x minus 2 and x plus 2 divided by x minus 2. X minus 2 is cancelled by x minus 2. So your value becomes x plus 2 and at x is equal to 2 my function gives result 4. Okay, so there is a dilemma. यहाँ पे दो confusing answers आ रहे होंगे। सर यहाँ पे मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट 0/0 मिल रहा है, और सर जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ तो मुझे रिजल्ट 4 मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन यहाँ पे फेल कर गया और यहीं पे कॉन्सेप्ट आया लिमिट का, बिकॉज ये ऐसा पॉइंट है जिस पर यह फंक्शन अनडिफाइंड होने की सिचुएशन में है। तो हमें क्या करना है, इसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है, यानी जब x की वैल्यू 2 की तरफ रीच करे, 2 की तरफ हम पहुंचे, उस समय हमारा फंक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है, दैट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो यहां कॉन्सेप्ट शुरू होता है एट नॉट 1, नॉट एट एग्जैक्टली 1, इट अप्रोचेस टू 1 आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड। There are two ways, there are two approaches we can follow.
फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो 1 तक अप्रोच करने के दो तरीके हैं हमारे पास, मैं इसको आगे भी डिस्कस करूंगा। अब आइए इतना कुछ समझने के बाद हम लोग लिमिट पे आते हैं, ठीक है। लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? जब फंक्शन फेल कर गया तो लिमिट की जरूरत पड़ी। इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है। A limit is the value that a function approaches as the input approaches to some value। यानी आप लोग जानते हैं ऑलरेडी y बराबर f of x कोई फंक्शन हो, x हमारा इनपुट वैल्यू हो, दैट इज डोमेन हो, तो उस डोमेन को रखने पे हमें y की कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, x अगर किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, यानी यहां से समझिएगा x 0.999 तक अप्रोच कर रहा है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, उस समय हमारा कोई फंक्शन जो है किस वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यही हमारा क्या होता है, लिमिट होता है। तो लिमिट निकालने के लिए हम लोग हमेशा आइदर फ्रॉम लेफ्ट साइड और फ्रॉम राइट साइड इस चीज को जज करेंगे, ठीक है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे हमने लिखा है, मान के चलिए कि fx क्या है, एक फंक्शन है, तो एक डिफाइंड इंटरवल में है, यानी कि फंक्शन हमारा डिफाइंड है, अनडिफाइंड फंक्शन की बात नहीं की जा रही है। फंक्शन अगर डिफाइंड है किसी पॉइंट a पर, यानी x की वैल्यू a, जैसे हमने x = 1, x = 2 ये लिखा है ना, तो ये a1 और ये 2 जो है ना क्या है, a। तो x = a, तो फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लिमिट के रूप में। तो लिमिट x टेंड्स टू a, f of x = लिमिटिंग वैल्यू। तो अगर हम इस फंक्शन को लिमिट के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ कैसा हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, क्या पढ़ रहा हूं मैं, जरा गौर से सुन लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। बहुत सारे किताबों में लिमिट को LT भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, LT x टेंड्स टू 2 या फिर लिमिट LIM x टेंड्स टू 2 and here x² - 4x - 2। This is the question, right? And we have to find the value, ठीक है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने आपको दिखाया कि किसी लिमिट्स को लिखते कैसे हम लोग। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट, ओके, नोट इट। मैं आपको दोनों टाइप्स आगे बताता हूं। सो अब आइए हम लोग देखते हैं, लिमिट के 2 टाइप्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, दूसरा राइट हैंड लिमिट होता है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ पे fx = x² - 4/x - 2 हो, और यहाँ पे मैं पूछूं at x = 2, तो x = 2 पे आप जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, यहाँ x की जगह पे 2 रखोगे, f2 ऐसे आप पुट करोगे, तो आपको रिजल्ट क्या मिलने लगेगा, फिर ये 0/0 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लो, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया x² - 9 और यहाँ कर दिया x - 3, तो ये x = 3 पे मैं पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो, तब यहाँ जब ये फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट को लेकर के आते हैं, यानी हम 3 से छोटी वैल्यूज और 3 से बड़ी वैल्यूज, और वो भी बहुत ही छोटी वैल्यू, यानी जस्ट ए मिनट, बहुत ही यहाँ पे कम वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मेरा मतलब है 2.99 समथिंग एंड 3.01 समथिंग, इस तरह से होना चाहिए, 3 से छोटा वैल्यू और 3 से बड़ा वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को रखने पर हमारा ये फंक्शन किस तरह का रिजल्ट हमें देता है। तो देखो, अगर आप इस तरह की वैल्यू रख के देखोगे ना, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, मैं यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप कर सकते हो कैलकुलेटर से, 2.99 यहाँ पे रख के दोनों जगह पे पुट करना, आपको जो वैल्यू मिलेगी ना, दैट वैल्यू विल बी नियर टू व्हाट, 6 मिलेगा, ये कंफर्म है, आप करके देखना, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू जो है ना, x जब 3 हो रहा होगा, 3 होने की कोशिश कर रहा होगा, उस समय इस फंक्शन का जो रिजल्ट होगा वो 6 होने की कोशिश करेगा, बट एट 3 ये 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ यही ध्यान देने वाली बात है।
अब देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे लिखी गई है, उसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है जब हमारा x जो है वो कहां पे, लेफ्ट से है ना। मैं नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये नंबर लाइन हो गया, ठीक है। इज इट विजिबल? यस। एंड दिस वैल्यू इज del net a, ठीक है। ये x इज इक्वल टू a है, ओके। और a से छोटी वैल्यू इन लेफ्ट साइड, a से बड़ी वैल्यू इन राइट साइड, ओके। दिस इज रिटन एज, यू कैन राइट इट एज x प्लस that is in right side, x minus that is in left side, okay। तो see this x is equal to a मान के चलो मेरा कोई लिमिटिंग पॉइंट है, तो अगर हम लेफ्ट से a की तरफ रीच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी when x tends towards a from when x tends towards a from the left, लेफ्ट से टेंड करें तो उसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट यहां से आप लिख सकते हो when x tends towards a from the right, not from left। अगर हमें यहां से लेफ्ट को हटा के क्या कर दें, राइट कर दें, तो हमारा डेफिनेशन में स्लाइट चेंजेस आएंगे, दैट विल बी दिस, ओके। एंड सी दिस लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करने के these are the following ways, but I can prefer, मैं ये प्रीफर करता हूं, जो ये है लिमिट h tends to 0 f of a minus h। इसको गौर से समझिएगा, मैं जब भी अब लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h tends to 0 f of a minus h। what is a here? a is the limiting point, a is the limiting point। And what about h? h is a very small quantity, very small quantity means क्या हुआ बाबू, यानी ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू 0.0001 इस प्रकार की कुछ हो सकती है, या 0.01 इस प्रकार की कुछ हो सकती है, ठीक है। तो h is a very small quantity and a is the limiting point, okay। how to read it, एक बार फिर से सुन लो, लिमिट h tends to 0 f of a minus h, ठीक है। ये तरीका मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा आने वाले क्वेश्चंस में, जबकि किताबों में ये वेज भी आपको मिल जाएंगे। तो इन सारे वेज को आप अपने माइंड में सेट कर लो, कहीं देखना, समझ जाना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट होने के लिए नेगेटिव साइन होना जरूरी है, यही आपको दिखा देगा। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, और यहाँ पे वैल्यू a से छोटी हो रही है, मतलब हम a से लेफ्ट आ रहे हैं, तो दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। एंड हाउ टू रिप्रेजेंट राइट हैंड लिमिट, नॉट थोड़ा सा भी यहाँ पे चेंजेस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, दैट इज माइनस को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस कर दीजिए, एंड द सिंबल विल बी ग्रेटर, ओके। तो आई होप आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट, यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इस चीज को समझा जाए। देखिए, कहा जाता है कि कोई फंक्शन कोई दिया हुआ है लिमिट के रूप में, और अगर हमने उसका LHL निकाल लिया और RHL निकाल लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो गया, तो कहा जाता है कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। LHL कैसे निकालोगे, तो लिमिट h tends to 0 f of a minus h should be equal to limit h tends to 0 f of a plus h, ठीक है। किसके लिए, तो कोई फंक्शन दिया हुआ है फॉर दिस लिमिट x tends to a f of x। इस लिमिट के लिए अगर हमारा वैल्यू LHL और RHL दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग कहते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं, आप भी इसके साथ लिखिए। देखिए, एक क्वेश्चन है fx is equal to, if ये बुक का क्वेश्चन है, if fx is equal to 4 minus x, एंड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 0 2 plus x, नहीं जस्ट 2x plus 1, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है
0 से बड़ा है x एंड 1 से छोटा है, और 0 है जब x इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 1 से बड़ा x और लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, ये वाली वैल्यू है सीरीज। ये क्वेश्चन है इनका, और इन्होंने कहा है देन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a f of x if it exists। ठीक है, यानी अगर ये एग्जिस्ट करता है तब हमें x टेंड्स टू 1 fx, yes this is the question, okay, say this, then how can we find it? We have to find first of all left hand limit, then right hand limit. So find the left hand limit here, LHL, okay, how to find LHL? देखिए लिमिट में एक चीज समझनी ये है कि हमें जब लिमिट ऐसे कह देता है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू दी पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a, इसको हम लोग वैसे आगे भी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस चीज को अगर फैक्टर हो सकता है तो फैक्टर कर देना है, अगर कुछ कॉमन फैक्टर से आपसे मिल करके कट आउट हो सकते हैं तो उन्हें कट कर देना, यानी पहले इस दिए गए चीज को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आती है उसके बाद हमें उस लिमिट का मान वहां पे रखना होता है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग निकालते हैं LHL। LHL के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h 0 की तरफ टेंड। अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारा a कितना है, 1 है, x टेंड्स टू a, दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट। तो इसी पॉइंट पर हमें क्या करना है, फंक्शन का 1 माइनस h एक बार निकालना है, और एक बार राइट हैंड लिमिट, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 1 प्लस h निकालना है। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमें निकालने हैं। चलिए, तो जहां जहां x है ना वहां वहां जाकर 1 माइनस h रख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले 1 माइनस h के लिए ये तीन फंक्शंस आपके सामने हैं, 1 2 3, और इसमें देखना ये है कि कौन सा फंक्शन इसके लिए आएगा। तो 1 माइनस समथिंग वेरी स्मॉल वैल्यू इज h, 1 में से वेरी स्मॉल क्वांटिटी को आप घटाइएगा तो आपकी जो वैल्यू होगी वो इसके बीच लाई करेगी, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी हमें ये वाला चीज यहाँ पे लिखना है। तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, देखिए जहां जहां x होगा वहां वहां हमें 1 माइनस h पुट करना है। तो ये क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 माइनस h, एम आई राइट। देखिए 4 को हमने 4 लिखा, माइनस को माइनस लिखा, और x के बदले 1 माइनस h रखा, बिकॉज यहाँ पे x के बदले क्या है, ध्यान से देखिए 1 माइनस h है, तो x के बदले यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 माइनस h रहेगा। जो काम आप इधर करते हैं वो काम आपको राइट साइड में भी करना रहता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h। तो आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h मिलेगा, and if you put the value h is equal to 0 you will get 3, am I right? And see this 1 plus h means 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू तो यहाँ है नहीं, इसमें है क्या, ये इक्वल वैल्यू है, ये भी नहीं होगा, ये है क्या, हाँ ये है। तो हमें अब इस फंक्शन को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into 1 प्लस h, x के बदले देखिए x अगर यहाँ है तो राइट साइड में लेफ्ट में हमें वही चीज है, यहाँ पे 1 प्लस h रखना पड़ेगा, एंड देन प्लस 1। ठीक है, am I right? 1 प्लस h यहाँ पे कैसे आया, क्योंकि हमने फंक्शन में 1 प्लस h डॉट रख दिया है यहाँ पे। अब हमें इसको कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 and the value will be 2 1 जा 2 plus 1, 2 1 जा 2 plus 1 कितना होता है, 3 plus 2h, and if you put the value of h here you will get what, you will get 3, am I right? Here left hand limit is equal to right hand limit, here LHL is equal to RHL, then what we will say, तो हम कहेंगे हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट का रूल क्या है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है।
और अगर हमारा लिमिट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हमें पूछना होता है कि इस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है। तो एट x इज इक्वल टू 1, जब ये हमारा 1 होगा तो हमारा फंक्शन का रिजल्ट यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, जगह तो नहीं है, आप यहाँ पे नोट कीजिए, मैं ऊपर में थोड़ा सा लिख देता हूँ। तो आई होप आपने इसको यहाँ तक लिख लिया होगा। देखिए जब हमारा लिमिट एग्जिस्ट करे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू एट लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, यानी जो फंक्शन उन्होंने दिया है उसकी वैल्यू कितनी होती है, LHL RHL के बराबर होती है। अगर LHL RHL बराबर है तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो LHL और RHL की जो वैल्यू आई होगी वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, इफ fx इज इक्वल टू sin 2x by x, sin 2x by x and x must not be equal to 0, and here what is given here, 1, x is equal to 0, I think. Yes, then find x tends to 0, then find x tends to 0, x tends to 0 ऐसे, then find limit x tends to 0 f of x, is it? Yes, if it exists, ठीक है। तो चलो इसको बनाया जाए। देखो यहाँ पे भी हमने क्या है ना, x नॉट, यहाँ पे हमारा लिमिटिंग पॉइंट क्या है, 0 है। पिछले क्वेश्चन में लिमिटिंग पॉइंट क्या था, 1 था। तो अब इसको समझिए, क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन में सबसे पहले LHL निकालेंगे। ठीक है, LHL कैसे निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 minus h, why 0 minus h here, because the limiting point is 0 here। तो याद कीजिए, मैंने आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का क्या तरीका बताया था, लिमिट h टेंड्स टू a f of a minus h, what is a here, a is 0 here, okay, then find left hand limit 0 minus h, 0 minus h कहने का मतलब है 0 में से कोई छोटी क्वांटिटी घट गई, तो 0 से छोटी क्वांटिटी नेगेटिव में हो जाएगी ना, 0 से एग्जैक्ट नहीं हो पाएगी। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 2 into x के बदले क्या हो जाएगा 0 minus h डिवाइडेड बाई x के बदले क्या हो जाएगा 0 minus h। See this, what will it become? ठीक है, देखो तो 0 minus h क्या होता है, माइनस h होता है। अब sin minus 2h, sin minus 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 sin minus 2h डिवाइडेड बाई माइनस h। देखो sin माइनस थीटा, डू यू नो sin माइनस थीटा क्या होता है, माइनस sin थीटा होता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin 2h डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है ओनली h। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। सी दिस, यहाँ sin 2h है और यहाँ पे h है। ठीक है, कैसे h की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी है। एक और चीज हम आपको समझा देते हैं, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा आगे तो हमको बताना है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया है तो आपको हम समझा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, या फिर आप कह लो थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। एंड वंस मोर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1। एंड एक और चीज आता है यहाँ पे तीसरा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आप नोट कर लीजिए। वैसे आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको और भी डिटेल्स में कराने वाला हूँ, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट की बात चल रही है तो ये चीज हमारा यहाँ पे आ गया है, इसलिए मैं इसका यूज करने वाला हूँ। सीधी अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2h बाई 2h चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है, तो हम जानबूझ के 2h कर देंगे यहाँ पे और यहाँ मल्टीप्लाई में डाल देंगे। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
एंड नाउ h टेंस टू 0 है तो 2h भी किधर टेंस करेगा, 0 की तरफ ही टेंस करेगा। h 0 की तरफ जा रहा है तो 2 into h यानी 0 into 2, 0 into 2 भी 0 की तरफ टेंड करेगा। तो हमें यहां से वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और इनटू यहां पे मिलेगा 2, तो फाइनली हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। इस प्रकार हम लोग लिमिट की वैल्यू लेफ्ट हैंड निकाल चुके हैं। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आप इसको नोट करिए, मैं इसी में कुछ चेंजेस करता हूं, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। देखिए अब राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, RHL के लिए यहाँ लिखते हैं 0 + h लिखते हैं, तो यहाँ पे भी होगा 0 + h होगा, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, देखो माइनस टेन हट गया, sin 2h/2h ही रहेगा। और यही अप्रोच यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, अगेन हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन, इसमें LHL और RHL क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू एंड राइट हैंड लिमिट वैल्यू दोनों बराबर हो जाए तो वो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है, यानी हियर लिमिट एग्जिस्ट। तो ये जो कंडीशन इन्होंने दे रखा था, इफ इट एग्जिस्ट, तो कहेंगे यस इट एग्जिस्ट, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस लिमिटिंग फंक्शन, देन वी कैन से दैट 2 इज द राइट आंसर। ओके, सो नोट इट। तो फ्रेंड्स, मैं जो यहाँ क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ना, वो मे भी आप अगर चेक करें तो किताब में IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाले लड़के भी इसको इस तरह के क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि क्या है ना कि कभी भी आपको अगर लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो पहले उसका एग्जिस्टेंस चेक करना ही पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आपको देखना ही पड़ता है। तो ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, डज द लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) = mod of x/x, यहाँ पे एग्जिस्ट व्हेन x = 0। x जब 0 हो तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इस चीज को चेक करने के लिए हम LHL निकालेंगे और RHL निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लिया जाए। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h is equal to limit h tends to 0, ठीक है। देखिए x की जगह पे 0 minus h by 0 minus h, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट, चलिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, लिमिट h tends to 0 minus h divided by minus h, ठीक है। अब माइनस h का मॉड वैल्यू क्या होता है, h होता है, तो ये हो जाएगा h by minus h, h by minus h कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगी, -1 मिलेगी, ठीक है। तो सी दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज -1। नाउ फाइंड द राइट हैंड लिमिट। गो टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये 0 + h हो जाएगा, जहां जहां 0 - h है वहां वहां 0 + h होगा। तो हमें जो वैल्यू है ना वो क्या मिलेगी बाबू, है ना, हमें h by h दैट इज 1 मिलेगा। तो इस फंक्शन ने हमें ये बताया कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा था और राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। तो ये जो है, इसलिए हम कहेंगे कि यह फंक्शन इस x = 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां आंसर होगा नो, दिस फंक्शन, द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिमिट के वैल्यूज और किसी फंक्शन के लिमिट और उस फंक्शन के वैल्यूज में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एंड दैट इज, मैंने इसके लिए 4 क्वेश्चंस आपके सामने लिखा है और ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे इन्होंने कहा x = 2, तो फंक्शन की पहले वैल्यू निकाली जाए, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे 2 प्लेस कर दीजिए, और जैसे ही आप 2 प्लेस कीजिएगा आपको 0/0 मिल जाएगा। तो वैल्यू एग्जिस्ट करता है, 0/0 कोई रियल वैल्यू है क्या, नहीं है ना। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि इन दिस फंक्शन वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। एंड सी दिस, क्या यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो आप x की वैल्यू डायरेक्ट रख दो, 1 रख दो। 1 रखने से आपको यहाँ पे लगेगा कि ये रिजल्ट हमें, ये मैं समझाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको कहा जाता है।
लेकिन इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी आप छोड़ दो, x की वैल्यू 1 ले लो, तो आपको वैल्यू तो मिल रही है यहाँ पे, यानी यहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो इस फंक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, इस फंक्शन में वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है ना, x के किसी पॉइंट पर जो वैल्यू 2 यहाँ पे दी हुई है, 2 पे हमें मान क्या दिया हुआ है फंक्शन का, 2 दिया है। तो ये भी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, वैल्यू एग्जिस्ट करता है, इसका भी वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। क्या इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है? चेक करते हैं। 1 अगर हम यहाँ पे रखते हैं, 1 का स्क्वायर करने पे हमें रिजल्ट मिल सकता है क्या? ऑब्वियसली मिल सकता है। तो आपका आंसर होगा कि वैल्यू एग्जिस्ट करता है। तो 4 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 3 जो है, जैसे दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों जो है इनकी इस फंक्शन, इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू एग्जिस्ट यहाँ पे कर रही है, लेकिन पहले क्वेश्चन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। थोड़ा सा मुझे बोलने में इसलिए प्रॉब्लम हो रहा होगा क्योंकि थोड़ा ये दोनों वैल्यूज में बहुत ही एक दूसरे के करीब है। तो यहाँ ध्यान से समझना होगा, वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, ये मैं समझा रहा हूं। तो इन तीनों फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, और इस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट, जस्ट अ मिनट, इन तीनों की वैल्यू एग्जिस्ट करती है बट इसका नहीं करता है। अब देखते हैं हम लोग लिमिट्स के बारे में। तो लिमिट्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कैसे निकलेगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से। तो LHL इसका निकालो और RHL निकालो, फिर इस तरह से इस फंक्शन का भी आपको सबका निकालना पड़ेगा, ठीक है। बारी बारी से आप निकाल के देख सकते हो। मैंने आपको LHL RHL कैसे निकालते हैं इसके बारे में 3 क्वेश्चन ऑलरेडी करके दिखाया है। आप आई होप कि इसके LHL RHL आप निकाल सकते हो। चलो मैं आगे थोड़ा सा बढ़ करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन में जब आप LHL निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो आपको वैल्यू मिलेगी, निश्चित मिलेगी, और LHL और RHL दोनों बराबर आएगा। तो यहां पे हम लोग कहेंगे कि वैल्यू नॉट एग्जिस्ट बट लिमिट एग्जिस्ट। यू कैन चेक इट एंड सी दिस हियर। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में समझ लो। अगर कोई कहता है इसकी वैल्यू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे अगर कोई छोटी वैल्यू हो, बहुत ही छोटी वैल्यू हो, तो इसका हमें आंसर 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको क्या मिलने लगेगा? 0 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलने मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट्स को कट कर देता है, ठीक है, और एक इंटीजर वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है। तो हियर वी गेट द इंटीजर वैल्यू दैट इज 0, राइट। एंड अगर ये यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस तरह का हो, 1 प्लस h हो, तो आपकी वैल्यू क्या होगी? 1.01110 ऐसे करके कुछ होगी। तो ये क्या करेगा? इस डेसिमल के बाद के फ्रैक्शनल पार्ट्स को टर्मिनेट कर देता है, कट कर देता है, ट्रंकेट कर देता है। यहाँ हमें जो वैल्यू मिलती है वो हमें 1 मिल जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे हमें कभी क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी किसी पॉइंट पर क्या नहीं होता है? उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का लिमिट किसी इंटीग्रल वैल्यू पे, दैट इज x इक्वल टू 1 2 3 इंटीजर्स पे एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहां पे हम लोग कहेंगे वैल्यू एग्जिस्ट बट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज LHL RHL बराबर नहीं है। और यहां पे आप निकालोगे, ये वही क्वेश्चन है, फिर से आपके सामने है। तो यहां पे क्या है कि वैल्यू भी हमें मिल रही है 2, एंड हमें हमारा लिमिट भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लिमिट में आपकी वैल्यू यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करोगे ना 4 मिलेगा। तो आपको क्या है ना कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है, बट दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो लिमिट एंड वैल्यू बोथ एग्जिस्ट बट आर अनइक्वल, राइट। एंड हियर इफ यू फाइंड हियर देन वैल्यू विल बी 1, तो वैल्यू यहां से आ रही है, दैट इज 1। एंड वन मोर थिंग, द लिमिट, व्हाट अबाउट लिमिट? तो लिमिट, इसकी लिमिट जब आप निकालोगे ना 1 माइनस h और 1 प्लस h करके निकालोगे, तो इसकी वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी। यानी वैल्यू भी एग्जिस्ट करता है, लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस, ठीक है, ये फंक्शन और ये फंक्शन में क्या डिफरेंस है, जिसको मैंने अलग अलग एग्जांपल लिया है। बिल्कुल इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों क्या है? अलग अलग है, और इसकी वैल्यू और लिमिट दोनों सेम है। तो ये 4 कैटेगरीज होती हैं, यानी
किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता हो बट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता हो, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता हो, एक ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू और लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता हो बट अनइक्वल हो, तो ये वाला एग्जांपल है। और एक ऐसा फंक्शन जिसमें वैल्यू और लिमिट दोनों एग्जिस्ट करता हो बट इक्वल हो, उसके लिए हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने आज आपको बस इस चीज को समझाने की कोशिश करी कि लिमिट क्या है, लिमिट कितने प्रकार का होता है, और उसके बाद लिमिट के एग्जिस्टेंस पर कंडीशन क्या है, कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हमने कराया और उसके बाद यहां समझाने की कोशिश की कि लिमिट क्या है और वैल्यू क्या है। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।